हेलो दोस्तों, मैं मुकेश क्या आनंद कोचिंग सेंटर में और यस मुकेश में आपका स्वागत। आप लोग यूट्यूब पर मैथमेटिक्स चर्चा कर रहे हैं हम लोग। उसमें भी आपका इस समय पेपर जो आपके हो रहे हैं 24 तारीख का सेकंड शिफ्ट। इससे पहले हमने 23 का फर्स्ट 23 का सेकंड दोनों का आपका हिंदी रीडिंग करवा दी थी, हिंदी और मैथमेटिक्स, ठीक है। और इसका आपका 24 का भी करवा दिया फर्स्ट का। सेकंड है आपका 24 सेकंड पाली का जो आपका हिंदी और मैथ है। लगभग 19-20 हो रहा है। इस बार मैथ थोड़े एक दो क्वेश्चन आपके कैलकुलेशन थोड़ी हार्ड रखी है, बाकी तो सेम ही है लगभग। रीजनिंग आपकी सभी में लगभग एक जैसी आ रही है, ठीक है। थोड़ा सा इसमें हिंदी ठीक थी, ज़्यादा कठिन नहीं है, हिंदी लगभग सेम ही है। थोड़ा मैथ में 19-20 क्वेश्चन दो तीन आपके चार थोड़े से हार्ड किए, मतलब कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा आ गई, बाकी सब सेम ही है। तो आप लोग देखेंगे इसको क्वेश्चन को। हम समझते हैं कि अभी तक जो फैट हुए हैं चारों लगभग 19-20 का अंतर है, सभी सही है, ठीक है। 23 सेकंड थोड़ा 19-20 रहा है। इसके बाद में 24 सेकंड थोड़ा बहुत 19-20, फर्स्ट तो सही था, ठीक है। चलो इस पर चर्चा करें हम लोग। हिंदी में हिंदी क्वेश्चन लेके आए हैं, ठीक है। उसमें ऑप्शन क्या होता है, आगे पीछे होते हैं, ठीक है। तो आप अपना मिलान करिए उस हिसाब से। हिंदी का ठा ध्वनि कहाँ पे होती है, और ठा आपका होता है टा वर्ग, टा ठा डा ढा होता है। तो टा वर्ग आता है मूर्धन, कहाँ पे होता है आपका मूर्धन, क्या हो जाएगा मूर्धन, ठीक है भाई। निम्नलिखित पर्यायवाची समूह का युग्म सही नहीं है, उसे बताना है। समुद्र, आदित्य, मेघ, बारिधर, सही बात है। सरस्वती, बागेश्वरी कहा जाता है, बागीश कह सकते हो हम लोग, शरीर कलेवर भी होता है। समुद्र आदित्य नहीं होता, आदित्य पर्यायवाची होता है सूर्य का, ठीक है। यही आपका गलत हो जाएगा, मतलब यही सही है। सोठा छंद विषम मात्रा में कितनी मात्राएं होती हैं, देखो सम विषम। विषम मतलब पहली और तीसरी चरण में कितनी मात्राएं होती हैं बताना आपको। तो होती हैं 11-11, और सम में होती हैं 13-13, दुहा का उल्टा होता है, ठीक है। अतः ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, मतलब 11 मात्राएं। अंधा योग किसकी रचना है, तो आप कहें धर्मवीर भारती जी की रचना है। धर्मवीर भारती कहाँ है आपकी, ये रहे। विग्रह दृष्टिकोण से कौन सा अनुचित है उसे बताना है, ठीक है, अनुचित बताना है। जल की धारा, देश पर निकाला नहीं, देश से निकाला, ठीक है, ये आपका अलग हो जाएगा, यही गलत है। वन में बास, चंद्र का प्रकाश, ये सही है। तो आप कहोगे बी ऑप्शन आपका गलत है, मतलब अतः ऑप्शन आपका बी सही है, ठीक है भाई। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो आपकी 52 है, कितनी 52, ठीक है भाई। घा वर्ड का उच्चारण स्थान कौन सा आपका, तो घा वर्ड आपका का खा गा घा होता है। तो कंठ कहाँ होता है आपका, कंठ से है आपका, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। घुड़दौड़ किस समास में आपका आता है, तो घुड़दौड़ जब बात करेंगे, घोड़ों की दौड़ आती है, तत्पुरुष का संबंध तत्पुरुष है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं हम लोग। पशु, पांसु और पढ़। पशु मीन्स होता है जानवर, क्या होता है भाई, जानवर। और पांस मीन्स होता है धूल या रेत के कण। तो इसमें आप देख सकते हो कौन सा जानवर, रेत मूल। अतः ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। अच्छा सा युग्म था, ध्यान रखना है इसको। आप फर्क से बना हुआ शब्द आपका कौन सा ही बताना है। अनहित में अन है, अधपका में अध है, अथा में आ है, ठीक। था में आ उपसर्ग आ जाएगी, क्या हो जाएगा अथा, ठीक। आगे चल रहा था आपका। मनोबल में कौन सी संधि है, मना धन बल होता है, विसर्ग संधि कौन संधि है आपकी, विसर्ग। सही अर्थ वाला युग्म कौन सा था ये बताना है, ठीक है भाई। कुल, कुल, कुल मीन्स वंश, कुल मीन्स होता है किनारा, ये ज्यों का त्यों हमने पढ़ाया था वही है, ठीक है भाई। आकर खान, आकार, आकृति, यही आपका सही है। कौन सा, आकार आपका खान होता है, और आकार आपका आकृति होता है। निर्जर आपका देवता होता है, निर्जर झरना होता है, तो ठीक है। सरबाण होता है, सरमिस होता है आपका तालाब, ठीक। अतः ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, आकर और आकार वाला, ठीक है। चलो आगे देखते हैं हम लोग। अम्मी के पर्यायवाची पूछा गया। अम्मी मतलब होता है अमृत, और अमृत इसमें कौन सा है, सुधा। बीस और बीस तो बीस होते ही आपका अलग। निम्नलिखित में ऐसे कौन सा स्वर संधि उदाहरण है बताना है आपको। कौन होगा आपका, मनोहर, विसर्ग, पवन। वो धन अन होता है, कौन संधि होती है, अयाद स्वर संधि हो जाएगी आपकी। निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द बताना है। आतंकवादियों को रिहा करना मूर्खता होगी, ठीक है। आतंकवादियों को रिहा करना मूर्खता होगा, आतंकवादियों को रिहा करना मूर्खता होगा, मूर्खता होंगे, क्या कहें मूर्खता होगी। स्त्रीलिंग शब्द होता है तो होगी आना चाहिए था। अतः ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में किस वाक्य में आसन भूत है, जिसमें आसन को जानना कि उसमें है आता, क्या आता है। मोहित स्कूल पहुंच चुका है, ये क्या कहलाएगा, आसन भूत का पाठ है, इसको आप ध्यान रखिए। निम्नलिखित में समुच्चय बोधक अव्यय, समुच्चय बोधम तथा अथवा और किंतु परंतु आते हैं, इसमें क्या हो जाएगा आपका, और सीता और गीता पढ़ रही, कैसा है आपका समुच्चय बोधक अव्यय है, इसको आपको ध्यान रखना है। कंजूसी से धन व्यय करने वाला को हम लोग कहते हैं कृपण, क्या कहते हैं, कृपण कई बार पूछा जाता है, इसको ध्यान रखना,
ठीक, कम व्यय के कहते हैं मितव्ययी, और अधिक व्यय व्यर्थ में खर्च करे फिर क्या कहते हैं आपका मितव्ययी। एक होता है अपव्ययी जो व्यर्थ में खर्च कर रहा हो, ठीक है, और कंजूसी धन खर्च करे फिर कहते हैं कृपण। गीदड़ का स्त्रीलिंग होता है आपका गीदड़ी, क्या होता है, गीदड़ी। जो क्रिया अभी हो रही है उसे कहते हैं अभी हो रही हो, उसे कहते हैं अपूर्ण वर्तमान, संदिग्ध भूतकाल, सामान्य वर्तमान, सामान्य। तो जो क्रिया वर्तमान में चल रही हो वहां पे आप कहते हैं अपूर्ण वर्तमान काल। लोकायतन किसकी रचना है, तो लोकायतन आप जानते हैं स्वतंत्र पंत जी की रचना है। यहाँ पंत जी ऑप्शन आपका है सी, ठीक है, उसमें आपका अंदर से कम दिख रहा होगा, कोई नहीं, आप ध्यान रखना, पंत जी की रचना है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक, अनुचर मीन्स नौकर होता है, सही। अभिनय मीन्स नाटक, अवधि मीन्स अवधि, अवधि अवधि मीन्स होता है समय, ठीक है भाई, और अवधि मीन्स होती है बोली एक, ठीक है, तो यही आपका अलग हो गया, भिन्नार्थक पूछा गया, ठीक है। आदि का विलोम अंत हो जाएगा, समरूपी भिन्नार्थक है जोड़ा, और देखो आदि का अनादि होता है वहां तो सही हो जाता है, तो ये इनके पर्यायवाची उसका रियल में आपका जो भिन्नार्थक शब्द होगा अवधि, अवधि, ठीक है। एक अवधि मीन्स समय और अवधि मीन्स आपकी बोली भाषा। चढ़ कमल में समास पूछता, चढ़ रूपी कमल होते हैं, कौन हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। सरोज किसका पर्यायवाची है, सरोज आपका कमल होता है, कमल मतलब अरविंद का पर्यायवाची, किसका हो जाएगा, अरविंद का, ठीक है भाई। अस्थिर विचार वाला व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता, ये आपका एक वाक्य है, इसमें कौन सी मुहावरा फिट होगा, ढाक के तीन पात रहना, दुबदा में दोनों गए माया मिली नमो राम, ठीक है, जहाँ दुबदा होती है वो व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता है, तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाए, ठीक भाई। कबीर की उल्ट बासियां, ये क्वेश्चन ने पढ़ाया था आपको, किस रस में रखी गई हैं, तो ये अद्भुत रस में, किस रस में है भाई, अद्भुत रस में। इंद्रिय का विशेषण हो जाएगा ऐन्द्रिय, क्या हो जाएगा, ऐन्द्रिय, ठीक है। के लिए इसके किस कारक की विभक्ति होती है, तो संप्रदान कारक में भी क्वेश्चन आ गया आपके बार, छंद में भी था आपका, ठीक है। कौन शब्द पुल्लिंग है, तो इसको थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा, ये आपके देख चुके हैं, थोड़ा सा हम लोग ऊपर इसको बढ़ाते हैं, अब आप देखते हैं, ठीक है जी, आगे पीछे हो गए, पहले आप देख लेना जो हम पहले लगवाए थे उसके हिसाब से, ठीक है। चलो देखते हैं, माया होती है आभार किया जाता है, दया होती है भाषा होती है, क्या कहें, आभार, कौन सी हो जाएगा, आभार। अनुरूप में समास पूछ रहा है, अनुरूप में समास होता है पहला पद प्रधान है, अव्यय समास हो जाए और फर्क क्या आ जाता है, ठीक है भाई। लोकोक्ति कौन सी है ये बताना, ना 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी, तो 9 किलो नहीं होता है, ठीक है, 10 मन नहीं होता, ना 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी, ठीक है, अतः ऑप्शन आपका बी सही है। प्रेम में भगवान रचना के लिए जयंत कुमार को लिए, ये रचना बहुत इंपॉर्टेंट है, किसको लिए मिला था, तो भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय द्वारा पुरस्कार दिया गया था ये, इसको आप ध्यान रखिएगा, ना व्यास मिला था, ना देव मिला था, ना सरस्वती मिला था, कौन सा मिला था आपको, भारत सरकार द्वारा, ठीक है। अच्छा, एक पैसेज है, पैसेज में आप इसको पढ़िएगा तो बहुत सिंपल सा, अक्सर क्वेश्चन दो चार पैसे हो जाए, जैसे कोमल का आप देख रहे हैं, कोमल का अर्थ क्या होगा, उदाहरण क्या कहें, मृदुल, मृदुल मतलब कोमल, ठीक है। इसको आगे पढ़ के जब जाएंगे तो आगे क्वेश्चन और दिए गए हैं। प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक इसमें था आत्मनिर्भरता, ध्यान रखना आप लोग। हम अपने जीवन के फैसले लेने के लिए कैसे आत्मनिर्भर बन सकते हैं, तो ध्यान रखना अपने विचार एवं स्वतंत्र निर्णय आपके होने चाहिए, तो आप अपना निर्णय ले सकते हो। व्यवहार की मधुरता नम्र एवं उच्च आशय बनाती है, क्या बनाती है, आपको नम्र बनाती है और उच्च आशय बनाती है। इनका कौन सा विकल्प सूखती है, जिस पुरुष की दृष्टि सदा नीची रहती है उसका सिर कभी ऊंचा नहीं हो सकता है, तो अतः ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। तो ये आपकी हिंदी थी, हिंदी क्वेश्चन आपके 37 थे लगभग, समझते हैं एक आध क्वेश्चन छोड़ के सभी क्वेश्चन ऐसे थे, आसान कर सकते हैं हम लोग। चलो चर्चा करेंगे हम लोग मैथ पे, ठीक है भाई। चलो ये आपका इसमें दिया गया है और ये पूछ रहा है राज्य बी की बात हो रही, उन गांव की संख्या जन 2014 में विद्युतीकरण हुआ, 2014 मतलब लाइनिंग वाला, ये वाला, ठीक है, तो ये 40 है, कितना है 40, 2014 में विद्युतीकरण हुआ तथा राज डी कहाँ गया, ये रहा, राज डी के गांव की संख्या कितना परसेंटेज, गांव की संख्या का, राज डी की गांव की संख्या कहाँ है, राज डी ये रहा, और इसमें भी आप कितना है 40, कुल संख्या का कहा गया क्या, गांव की संख्या का प्रतिशत कितना है, जहां 2012 में विद्युतीकरण हुआ, 2012 वाला कौन सा है, ब्लैक वाला, यहाँ कितना है 50,
तो 40 जो है 50 का कितना प्रतिशत है इतना निकालना था। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। कितना परसेंट हो जाएगा? 80%। ठीक है भाई, तो बहुत सीधी सी बात थी। तो एक आपका ग्राफ आ रहा है, एक आपका वेन आर क्या कहते हैं आपको पाई चार्ट क्वेश्चन दे देता है। बाकी क्वेश्चन थोड़े एक दो आपके इसमें थोड़े से हार्ड रहे हैं, बाकी सिंपल से क्वेश्चन था। और ने एक साइकिल खरीदी है 800 रुपये में, 920 बेची, उसका लाभ होगा कितना? लाभ हुआ 120 का लाभ हुआ। कितने पर? 800 पर गुणे 100। कितने परसेंट होगा जाके वो आपको देखना है। ठीक है, एक बिंदी कैंसिल, 20 चौको 80, 20 पंचे 100, 4 तिया 12, 5 तिया 15% लाभ हो जाएगा। अतः अपन आपका सी सही है। ठीक है भाई, अच्छा क्वेश्चन है, देखो लगाया करो उसको जो भी नहीं आ रहा हो। वह संख्या ज्ञात हो जिसमें 15:19 के अनुपात में पदों को घटाया जाए तो अनुपात 3:4 के बराबर बन जाता है। तो क्या घटाएं? अनुपात 3:4 के बराबर हो जाए उसके लिए टर्म पे आप देखा करो। जैसे 3 आप घटाओगे, 15 3 कम तो आप होगे 12, 19 3 कम कितना हो जाएगा आपका? तो आप कहोगे 16। जैसे अनुपात लगाओगे 3 चौको 12, 4 से काट जाती है 12, 4 चौको 16 हो जाएगा। अतः ऑप्शन आपका ए से सीधा सीधा क्वेश्चन। तो आप ऑप्शन सेट कर दो, इसमें से घटाना है, 3 3 घटाया तो कितना आ गया? 3 5 4 आ गया। अतः ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका ए से। ठीक है भाई, तो हम समझते हैं ये क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं थे, सिंपल से थे। कुछ क्वेश्चन एक दो हैं आपके जिसमें आपको उसने फांसा है, तो उन पर चर्चा करेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है मीता की आय, मीता की आय, हेलो हाँ आवाज आ रही? चलो ठीक। मीता की आय सीता का आय का 125% अधिक। तो सीता का आय मीता कितने परसेंट कम है? तो परसेंटेज कम का सूत्र लगा दो, या फिर आपका मीता लिख लो सीता लिख लो। ठीक है भाई, आपने कहा मीता का सीता का आय से 25% अधिक। मीता की आय जो है सीता का आय से 25 अधिक है, 2×225। तो सीता का आय मीता का आय कितने परसेंट कम है? तो कम बराबर होता है अंतर बटे अधिक। 125 का अंतर है कितने पर? 225 पर गुणे 100। 25 25 25 25 नम्बर 225, 500/9 आ जाएगा। 9 से काटो, 9 पना 45, तो 5 50 सही कुछ आएगा तो यही होगा आपका 55.55। ठीक है भाई, या फिर कम वाला सूत्र लगा दो, कम बराबर 100 गुणे x/100 माइनस x। ठीक है भाई, तब भी आपका आंसर आ जाएगा, इतना ही आए। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत। अब ये 125 अधिक है तो कितनी कम है? तो 125 कम होगी कितने पर? अब कम निकालेंगे तो नीचे अधिक वाला आएगा। ठीक है भाई, तो हो जाएगा 55.55, है ना। चलो आगे बढ़ाते हैं। एक क्वेश्चन आपका जो दिया है ये आपका स्टैंडर्ड था। अक्सर क्वेश्चन ये स्टैंडर्ड लेवल पूछा जाता है, आपका इसमें पूछ लिया हमने। जैसे ये दिया गया, हम जब लंबी विभाजन विधि से दो संख्याओं का माहा निकालते हैं तो अंतिम भाजक 2 आता है और भागफल क्रमशः 2 4 2 आए। तो ऐसा ही कुछ बनाया जाता है। इसको यहाँ पे देखने प्रयास करो, हम प्रयास कर रहे हैं समझाने का आपको। तो 2 4, ठीक है भाई, ऐसा आपने भाग दिया होगा, मासा से भाग निकालते हैं, भाग से मासा। ठीक है, अंतिम भाजक कितना आपका? 2। ठीक है, हालांकि हमने ये आपको लास्ट में पढ़ाया था इससे पहले भी क्वेश्चन में, लेकिन कम संभावना थी ये आने का, लेकिन फिर भी उसने पूछ रखा है। अंतिम भाजक आपका 2 है विभाजक, और भागफल क्रमशः कितने कितने हैं? 2 4 2। अब क्या करते हैं कि यहाँ से इसको उल्टा सॉल्व किया जाता है। जैसे यहाँ ब्लू ले लेते हैं, 2 दूनी 4 आया होगा, 4 4 पूरा कैंसिल हो गया, काम खत्म हो गया। ठीक है, अब ये 4 कहाँ से आए होंगे? तो आप कहोगे जी 4 इधर से आए होंगे। तो 4 चौको 16, 2 18। ठीक है, इसका इसमें गुणा इसे जोड़ दो, और फिर आपका 4 चौको 16 होगा तो 2 बच जाएगा। ये 18 कहाँ पे आएंगे? यहाँ से होंगे। 18 36 4 40। ठीक है भाई, 18 36 कम हो जाएगा तो कितना 4 बचेगा। तो ये पोजीशन आती है, और इसमें ये ध्यान रखना है कि जो इस संख्या होगी उसने पूछा होगा कि दोनों संख्याएं ज्ञात करो। तो संख्या कितनी आई? 18 और 40। तो आप देखें 16 20 12 16, क्या कहें 18 40। ठीक है, अतः ऑप्शन आपका सी से। अगर ऐसा आप ना लगा पाओ तो उल्टा लगाना ऑप्शन से। ठीक है, तो हो सकता आप बना पाओ। भाग से मासा लेना, जिस हिसाब से उसने दिया है उसी हिसाब से आपका आएगा। ठीक, कुल मिला के आंसर आपका सी। सही ना। चलो आगे देखते हैं हम लोग। 2 रेलगाड़ियां विपरीत दिशाओं में 29 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही हैं। 29 किलोमीटर और 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही हैं। ज़्यादा डिस्टर्ब ना करो अभी। हाँ,
चल रही हैं। तो इसमें समस्या क्या थी, 29 चल रही थी, तेज चलने वाली गाड़ी धीमी चलने वाली गाड़ी को सवार व्यक्ति को 6 सेकंड पार कर जाती। तो इसमें आप ध्यान रखना उसी पूछेगा जो निकलेगी, तो आप जहाँ बुद्धि नहीं लगाओ, 1 की चाल 29 है। ऐसा क्वेश्चन पिछली शिफ्ट में भी आया था, ठीक है, 23 के सेकंड वाली शिफ्ट में भी आया था। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ चाल 29 और 25 है, तो वहाँ 59 और कुछ थी, यह कुछ था, ठीक है। अब ये कह रहा है कि 6 सेकंड पार करनी है, तो सापेक्ष चाल पहले घटाओ। 29 में तो 25 कम, कितना बचा आपका 4, ये 4 ही बचा आपका। विपरीत चल रही है आपकी, सापेक्ष विपरीत दिशा में जोड़ना पड़ेगा, क्या हो जाएगा आपका, जुड़ेगा। जब विपरीत दिशा में चलेंगे तो जुड़ जाएगा, ठीक है भाई, और सापेक्ष होती तो घट जाता है आपका। तो 29 और 25 कितना हो गया, 54 है। 54 को चेंज करेंगे 5 बटे 18, और इसमें आपका गुणा किसका होगा, 6 का। ये दूरी आ गई, हटाती है 54, 15 छक्का 90। दूरी होगी, लंबाई होगी कितनी गाड़ी की, आपको होगी गाड़ी लंबाई आपकी 90 मीटर, ठीक है भाई। कोई समस्या, बोलो बोलो। अच्छे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है कि एक क्रिकेटर 64 पारियों में एक निश्चित रन था, 65वीं पारी में उसने अपनी ओर से बिना किसी स्कोर के आउट हो गया, इसलिए उसका औसत 2 कम हो जाता है। अब यही क्वेश्चन हमने खूब अक्सर पढ़ाया आपको, ये हटा देने वाला, गुणा ही करना था बस, यहाँ गुणा कर लेंगे, 90 ही आया तो वो तो आपका हो गया। 64 पारियों का औसत कुछ भी रहा हो, 65वीं पारी में आपने 0 पर आउट हुए तो औसत हमारा 2 कम हुआ। 2 कम क्यों हुआ, 65 दूनी 130, 130 रन कम बने पहले से, ठीक है। तो अगर 130 इसमें घटा भी दोगे तो 130 ही रहेंगे आपके, तो 130 पहले का एवरेज रहा होगा ये, ठीक है भाई। उसमें से आपका 2 रन आपका कम हो गया, तो वर्तमान औसत पूछ रहा है, तो 130 में से 2 कम, क्या कहेंगे हम लोग, 128, क्या हो जाएगा 128। अतः ऑप्शन आपका ए सही, क्या भाई आपका ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कोई दिक्कत, आगे देखते हैं, हटाएं इसको। अच्छा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, आसानी से हो जाएगा, 128 आंसर आएगा। 2 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज पर संयोजित 10% दर से इतना हो 4840 रुपए हो जाने वाली मूल धनराशि क्या होगी। अगर देखो 100% तो ब्याज ही होता हमारे पास, पहली साल 10 ब्याज मिला होगा, तो अगली साल 10 पे 10 ब्याज मिलेगा, कितना हो जाएगा 11, कितना हो जाएगा आपका 11। ये 11 10 21 तो 121 की वैल्यू आप कितनी दी गई, 4840, ये इसका 4 गुना है, 1 बराबर 40, 100 बराबर हो जाएगा 4000। कितना मूलधन आया 4। बहुत ही सिंपल सा, केवल आपको दर बढ़ा लेनी, पहली साल 10 है तो अगली साल 10 पे 10 ब्याज कितना हो गया आपका 11, तो 10 और 1 11 वो, और 10 जे कितने 21, और मूलधन कितना होता है 100, कुल कितना हो गया 121। 121 वैल्यू कितनी हो गई आपकी टोटल मिला के। चलो आगे अगला क्वेश्चन और है, हटाएं इसको, ये हो गया 4000, ठीक है, सीधा सीधा क्वेश्चन था, तो इसको ऊपर कर लेते, थोड़ा सा लगाने में आसानी हो जाएगी, क्योंकि अगला क्वेश्चन थोड़ा सा लैंग्वेज में है। चलो भाई ये क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 53,240 रुपए की राशि 3 वर्ष में 10% चक्रवृद्धि ब्याज दर से जमा की जाती है, तो मूल राशि क्या है। 3 वर्षों में 53,200 रुपए की राशि पे 3 वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज संयुक्त पर जमा की जाती है, तो मूल राशि क्या, ये मतलब मिश्र धन है, ये क्या है आपका मिश्र धन। तो 10 का क्यों पता है, x गुणे 1 10/100 कै बार करना पड़ेगा आपको 3 बार, मतलब 11 क्यों आपको याद हो, बाकी सब ठीक है। यहाँ कितना है 53,240, ठीक है ना, तो एक एक बिंदी कैंसिल हो जाएगी, एक बिंदी कैंसिल, नीचे 3 बिंदी बचेंगी। 11 क्यों कितना होता है 1331, बोलो बोलो 1331 होता है, इससे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1331 ऊपर 1331 से 4 बार जाएगा, क्या बार जाएगा 4 ही बार जा रहा है, तो ये 4 बार जाएगा तो 40 हो जाएगा, 2 बिंदी 3 और क्या हो जाएगा 40,000, सही बात नहीं। अतः आंसर क्या हो जाएगा 40,000। तो थोड़ी कैलकुलेशन है, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं दी है, उन्हें इतने देगा ही देगा थोड़ा बहुत, ठीक है। कंपाउंड का क्वेश्चन है, तो कंपाउंड जब आएगा थोड़ा बहुत कैलकुलेशन हो ही जाती है अक्सर, तो बहुत ज़्यादा नहीं है। चलो अगला देखते हैं हम लोग। एक वस्तु को 20% बेचने पर बेचा जाता है, 12 रुपये अधिक बेचते तो 5% लाभ होता है। ये क्वेश्चन
अर्थ शिफ्ट में पूछ रहा है, इसको आप ध्यान रखिएगा। हम लोग ये मान लेते हैं कि पहला काम आपका पूरा 100 था, उसको 20 हान बेची, कितने बेची होगी 80। अगर हम 12 रुपए अधिक बेचते तो 5% लाभ होता। पहले 20 की हान हुई थी और अब यहाँ पे 5 लाभ हो रहा है। तो आपको ध्यान रखना कि 20 वो पूरा हुआ, 5 से कितना हो गया 25। 25 की वैल्यू कितनी है 1200। तो वस्तु का क्रय मूल्य चाहिए, हर चीज होती कितनी है 100 होती है। तो 25 चौको 100 होगा जाके, तो यहाँ पे 4 का मल्टीपल कर लेंगे तो जाएगा 5 चौक 4800, काम खत्म। क्या आएगा, ये ऑप्शन आ जाएगा 4800 रुपये। ठीक है भाई, कोई समस्या, बोलो बोलो, आसान सा कहते आ गया होगा। एक गांव के व्यापार मेले में 5125 रुपए की कुल राशि का एक घोड़ा और एक ऊंट खरीदता है। उसने घोड़े पर 25% लाभ, ऊंट पे 20% हानि पर बेच दिया। दोनों मिला के जानवरों के मूल्य समान मूल्य पर बेचा, मतलब विक्रय मूल्य समान है। तो उनके सस्ते जानवर का क्रय मूल्य कितना होगा ये पूछा है। देखो जब विक्रय मूल्य समान हो तब आप समझो, एक घोड़े पर 25 लाभ है तो हो गया 125 घोड़ा पे, ठीक है। और ऊंट पे क्या है आपका 20 हानि है तो 80 हो गया। ठीक है भाई, इसे सॉल्व करो, किससे कटेगा 5 कट जाएगा, 5 25 5 16। अब आप आराम से बांट, ठीक है। बांटने के बाद ध्यान रखना कि ये निकलेगा घोड़ा का, ये निकलेगा ऊंट का, बस काम खत्म। अगर विक्रय मूल्य समान कह देता अनुपात बनाओ, लेकिन उल्टा मूल्य निकलता है। यहाँ उल्टा कोई मतलब भी नहीं, सस्ते जानवर पूछे जो आपका कम आएगा वही आपका सस्ता है, काम खत्म बात। तो यहाँ बस बांटना था 5125 रुपये में। अब 2 घोड़ों को बांट दो, ठीक है। 16 25 कितना हुआ जाके 31 है, नहीं 41। 41 लगाओ भाग, 41 एकम 41, 10 बचा है, 41 दो नहीं 82, क्या बचेंगे यहाँ पर 0 20, 41 पंचे होगा जाके 5, 125 आया। मैं छोटे पूछा गया तो 125 गुणे 16 हो जाएगा। करो 16 गुणा 16 पंचे 80 फलाई 8, 16 दूनी 32 8 40 फलाई 4, 16 16 4 20, कितना आया 2000। सही है क्या, गुणा करो सही 2000 ही आएगा, कोई दिक्कत। अतः आंसर क्या है आपका बी। अच्छा क्वेश्चन है, आसानी से हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही। एक आध कैलकुलेशन थोड़ी बहुत तो होगी, इतनी तो करनी पड़ेगी भाई। ये हमने खूब पढ़ा है आपको क्वेश्चन, दोनों का विक्रय मूल्य दिया गया, क्रय मूल्य दिया गया, आपको बांटना है, बस बांट दिया हम लोगों ने। ठीक है भाई, समान मूल्य है तो अगर विक्रय मूल्य समान का है बस अनुपात बनाओ बांट दो आप। ठीक, चलो अगला देखते हैं। ये आपका रहेगा अगला क्वेश्चन, और ये वाला 2000 हो गया, 2000 रुपये कहाँ गए। अब मासा निकालने के लिए हमने बताया 2 संख्याएं दी गई हैं। मासा में आपको ध्यान रखा जाता है कि दोनों में उसकी छोटी घात लगानी है। दोनों में उसका क्या करना है आपको छोटी घात। दोनों में कौन कौन है, दोनों सभी 2 भी है 3 भी है 5 भी, इसमें 2 है इसमें भी 2 है, 3 है। तो 2 की छोटी कितनी है 2 की पावर 2, 2 की पावर कितना हो जाएगा 2। फिर आप कहेंगे 3 पर छोटी कितनी है 3 पावर 2। इन दोनों में देखो यहाँ 5 है, यहाँ 2, यहाँ कितनी है 1। ऐसा ऑप्शन देखो 3 पावर 2 की पावर 2, 3 पावर 2, 5 पावर 1, यही ऑप्शन है आपका। अतः ऑप्शन आपका सी से। ठीक है, तो घात वाला बहुत सिंपल हो जाता, कोई दिक्कत भी नहीं। लासा के 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो अक्सर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं सिंपल, वही क्वेश्चन लाफा लेना है, इनका लासा लेना है तो हमें लाफा हो जाना चाहिए। लाफा निकालो कितना आ रहा है बताओ फटक से, 90, 128, 144 का लासा निकालना है। तो अब इसको आप लोग 90 फैक्टर करोगे तो 3 2 गुणे 5 पीछे हो गया, 3 3 9, 90 हो गया। 144 16 में 144 होता है, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 निम्मा 144 हो गया। 128 64 दूनी 128 होता है? तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128, इतना आएगा। तो ये 5 2 0 हो गया। अब सबका मल्टीपल 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 64 गुणे 9 कर दो, 9 चौक 36 की 6 यहाँ फिलाई 3 और 9 छक्का 54 54 3 57 57 60 आंसर आएगा। अतः आंसर आपका ए से। ठीक है भाई, इस टाइप क्वेश्चन आपका था, अच्छा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं।
जो बच्चे देखे आए उनका आप मिलान कर लें, जो आगे वाले हैं उनको अब देखिए इस टाइप क्वेश्चन बन रहे हैं तो अच्छे क्वेश्चन है, आप आराम से कर सकते हो इनको। चलो, दो व्यक्तियों की संपूर्ण वेतन उपलब्धि बराबर है। वेतन उपलब्धि कैसी है? बराबर। उनमें से एक अपने मूल वेतन का 60% भत्तों के रूप में मिलता है, दूसरे को मूल वेतन का 80% भत्तों के रूप में मिलता है। तो पहले व्यक्ति का मूल वेतन दूसरे व्यक्ति के मूल वेतन से अनुपात क्या, ध्यान रखना कि जब ऐसी कंडीशन आए तो पहले का कितना है, पहले को 65% है, पहले का कितना है 65 और दूसरे को कितना है 80% मिलता है, तो दूसरे को 80/80 मान लो। जब ये सॉल्व करोगे उल्टा हो जाएगा, बस ये x अनुपात जब y लगाओगे तो 80/65, काट दो, 16 कटेगा, इससे 80 था, 5 कटेगा 16, 5 से 13, 16/13। ठीक है भाई, केवल उल्टा हो जाएगा, बाकी सेम आपका रहेगा, इसमें कोई नई बात नहीं होगी। ठीक है, आप ही खोलो लगाओ, नहीं समझ में आई बात? चलो आगे देखते हैं हम लोग, ये वाला हो गया। एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 20% छूट दे रहा है, कितना छूट दे रहा है 20%, और क्रय मूल्य पर 44% लाभ प्राप्त करता है, क्रय मूल्य पर 44 लाभ करता है, अंकित मूल्य पर बेचे तो लाभ क्या होगा? तो सीधी बात ध्यान रखो, छूट ना देने के बाद लाभ प्रतिशत बताया गया था, छूट प्लस लाभ अपॉन 100 माइनस छूट, छूट कितनी है 20 प्लस 44, 100 में से 20 कम 80 गुणे 100, बस आंसर आ जाए 64/80। बोलो 64/8 गुणे 10 हो जाएगा, 8 अट्ठे 64, कितना हो जाएगा 80%। अगर वो छूट नहीं देगा तो उससे कितना लाभ होगा 80% लाभ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है भाई, कोई समस्या? अगला आप देखते हैं हम लोग, एक व्यापारी वस्तु को खुदरा मूल्य पर 20% छूट बेचता है, लेकिन डिलीवरी के पैकिंग की रियायती छूट में 10% शुल्क लगाता है। खुदरा मूल्य इतना रुपए है अधिक, खुदरा विक्रेता इसे 4092 अधिक में बेचता है, जिससे उसे 25% लाभ अर्जित होता है। तो व्यापारी ने वस्तु पर किस कीमत पर अंकित किया था? हटाएं इसको, ये क्वेश्चन देखो थोड़ा हमने बनाने का प्रयास किया है, बाकी क्वेश्चन अभी तक सिंपल ही रहे हैं, कोई खास क्वेश्चन नहीं दिए, लेकिन एक का क्वेश्चन थोड़ा देता है, उसमें नई बात नहीं। उसने कहा कि एक व्यापारी वस्तु खुदरा विक्रेता को 20% छूट देता है, कितना छूट दे रहा है 20%, और डिलीवरी और पैकिंग के लिए रियायती छूट पर 10% शुल्क लगाता है। खुदरा विक्रेता इसे 4092 रुपये अधिक में बेचता है, जिससे उसे 25% लाभ होता है, जिससे उसे 25% का लाभ अर्जित होता है। तो व्यापारी ने वस्तु की कीमत किस कीमत पर अंकित किया था? अंकित मूल्य चाहिए उसका। अब पहला काम तो ये है कि इतने अधिक में बेचा तब उसे कितना लाभ हुआ 25, तो यहाँ से पहले निकालो क्रय मूल्य, तो 25 की वैल्यू कितनी है 4092, तो पूरा कितना हो जाएगा 100 बराबर, तो 4 गुणा कर दें हम लोग, चौको 100 है ना आपका, 4 दूनी 8, 4 नेम 36 और 4 चौको 16, 16,364 का ये लाया होगा, तब इतने अधिक बेचेगा तो 25 लाभ हो जाएगा। अब ये आपका जो आया है, अब इस पे 20 छूट है 10 शुल्क, तो ये कोई वस्तु आपकी जो भी रही होगी उसमें 20 छूट दी गई होगी, तो 80/100 हुआ होगा, उस पे 10 लाभ लिया गया होगा, 1/10/100, तब कितना है 16,368, यही तो था। अब यहाँ सॉल्व कर लो आप, आंसर आ जाना चाहिए, एक बिंदी कैंसिल, एक और बिंदी कैंसिल, 11 काटो कटेगा ये क्या, 11 कम 11 क्या बचे आपके 5, 11 चौक 44, 44 के बाद में 9 बचे होंगे, 11/88, 11/88 सही है, पूरा डिवाइड हो रहा है। अब इसमें आपका 8 से और डिवाइड कर दो बस, तो का गुणा हो जाएगा, 8 एकम 8, क्या बचे 5 नहीं 6, 8 अट्ठे 64, 4 बचे, 8 छंग 48 और 2 बिंदी हैं, 18,600 रुपये आएगा, 18,600 रुपये। तो एक क्वेश्चन में उसने थोड़ा सा कैलकुलेशन डाल रखी, बाकी अभी तक क्वेश्चन ऐसे नहीं थे जिसमें आपको दिक्कत आए। ठीक, तो हम समझते हैं 37-38 क्वेश्चन में एक दो क्वेश्चन आपके
कठिन आ भी रहे हैं तो बहुत दिक्कत नहीं है, कैलकुलेशन है, बहुत समस्या नहीं। 25 लाख तब इतना है, तो रियल में पहले क्रैम्बुल निकालो, उस पर उसने इतना छूट लाभ दिया है तब ये आपको मिला है। तो रियल कीमत कितनी आई? 18,600 रुपये। चलो ये यहाँ थोड़ा सा मिट गया है, अभी कंफर्म नहीं किया है तो हम इसको आपको बाद बता देते हैं। ये देख लेते हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 75% मतदान डाले गए जिसमें 2% अवैध हो गए। एक उम्मीदवार को वैध मतों का कैंडिडेट कितने मत मिले? यहाँ पे 9261 मत मिले, जो वैध वोटों का 75% था। तो नामांकित मतदाता कितने थे? तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। 75 तो 75 पड़े, उसमें 2 खराब, 75 में से 2 खराब, कितने बचे? 98/100। उसका कितना? 75%। इसका 75%। तब मत कितने मिले उसको? 9261। 9261 यहाँ से आप सॉल्व करोगे तब यहाँ 1 निकलेगा, उसमें 100 का गुणा कर लेंगे, वही आंसर। ठीक है भाई, थोड़ी कैलकुलेशन रहेगी। 25 × 75, 25 चौको 100, 25 × 75, 25 चौको 100, और 4 कट जाएगा, ये 4 दूनी 8, नहीं कटेगा, 2 से काटो, 2 दूनी 4 और 2 चौको 8, 1 बची, 2 में 18, 49 से वो कटना चाहिए। 3 तिरका 9 से काट दो, 9 एकम 9, 20 बंदी, फिर कितना बचेगा? 9 दूनी 18, 18 के बाद कितने बचे? 8, 9 ने 81। अब ये 49 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है? 49 कटना चाहिए, 49 डिवाइड करो इसे, 49 दूनी 98, 4 बचेंगे, 49 एकम 49, 21 अट्ठे, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, और ये आया 1 की वैल्यू। किसकी वैल्यू होगी? 1 बराबर 16। पूरा हमें कितना चाहिए? 100, तो 16,800 हो जाएगा, ऐसा कोई ऑप्शन होगा, अतः ऑप्शन आपका ए से। ठीक है, तो कैलकुलेशन है जरा सी, बहुत समस्या नहीं, हमने खूब पढ़ाया इसको आपको। 75 पढ़े हैं, 75 में से 2 अवैध दोगे, 98 बचे, 98 का 75% मिले आपको, तब आपके 9261। ठीक है भाई, तो इस हिसाब से आपको देखना है। कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। एक चोर सिपाही आ रहा है हर बार, ठीक है, कहीं पे गाड़ी होगी, कहीं चोर होगा, इस हिसाब क्वेश्चन बन रहा है। 250 मीटर लंबी दूरी पे एक पुलिसकर्मी एक चोर को देखता है। दूरी है, कितनी दूरी है? 250 मीटर। एक पुलिसकर्मी एक चोर को देखता है, चोर आगे, पुलिसकर्मी पीछे। ठीक है, जब पुलिसकर्मी पीछा करना लगता है, चोर क्या करता है? चोर किसमें होगा? रनिंग वाई पुलिसकर्मी। चोर की चाल 16 है और पुलिसकर्मी की चाल कितनी है? 20। चोर चाल 16 है, पुलिस की चाल कितनी है? 20। एक साथ भागना शुरू हो जाते हैं, तो कितनी दूरी पर या कितनी दूरी पे चोर पकड़े जाएगा? ठीक है, तो बहुत सिंपल सा पहला काम, समय निकाल लेंगे, समय गुणा चाल कर देंगे, आंसर आ जाएगा आपका। सापेक्ष चाल घटेगी, तो 20 में तो 16 कम 4, 4 को चेंज करेंगे 5/18, और समय दूरी कितनी है? 250, 250 हम भाग लगाएंगे तो 18 कहाँ हो जाएंगे? ऊपर। अब ये सॉल्व कर लो, 5 को 20 हो जाएगा, एक बिंदी कैंसिल, 5 को 55 25 कर लो, ऐसे कर लो, 4 2 दूनी 4, 2 25 और 2 ने 18, 25 नम्मा 225, 225 सेकंड लगे। क्या लगे? 225 सेकंड, सही है ना? ये 18 ऊपर हो गए, और 20 से काटोगे यही बचेगा, एक बिंदी कटेगा, 2 ने 18 हो जाएगा, 25 नंबर 225 आ गए। 225 सेकंड लगे। अब ये चाल ध्यान रखना, इसमें गुणा किया, जोड़ना पड़ेगा, तो इसमें गुणा करो सीधा सीधा 20, तो 20 को चेंज करेंगे 5/18 गुणे 225, कोई दिक्कत? 9 2 ने 18 और 9 25 225 होता है, 2 धाई 20, 25 पंचे 125 और एक बिंदी, और आपको हो गई 1250 टोटल दूरी हो गई। अब ये पूछ रहा था चोर के पकड़े जाने से पहले चोर कितना भागा, तो आप ये 250 कम कर देंगे, कितना हो जाएगा? 1000 मीटर। 250 मीटर जुड़ के निकला है, ठीक है, केवल निकालने किसकी है? चोर की, तो ये 250 इसमें कम कर देंगे आप, कितना बचेगा? 1000 मीटर। तो आप कहो चोर 1000 मीटर भाग पाएगा, सिपाही उसको दबोच लेगा। ठीक है, और ये पूछता सिपाही कितना भागा, तो कुल कितना हो जाता आपका? तब आपका हो जाता 12.5, तो कितना आएगा? 1000 मीटर। ठीक है भाई।
अगला क्वेश्चन था एक्स और वाई क्रमशः एक कार को काम समय से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, अक्सर क्वेश्चन 2 पूछे जा रहे हैं। तो काम समय के जो वीडियो पढ़े हैं आपके, चाल समय पढ़े हैं, लासा के पढ़े हुए हैं, जो लास्ट वीडियो पढ़े हैं वो आपको देखने जरूर चाहिए एक बार, उससे आसानी रहेगी क्वेश्चन जो आ रहे हैं। एक्स वाई 12 दिन में और ये 18 दिन पूरा कर सकता है, एक साथ शुरुआत की है। तो यहाँ पर 4 दिन है, कितना है आपका 4 दिन बाद वाई काम छोड़ देता है, एक्स अकेले करेगा। तो ये क्वेश्चन इससे पहले शिफ्ट में भी आया। एक्स वाई है, ये 12 है, एक 18 है, लगता आएगा 72, 72, 36 भी तो आ सकता है, नहीं आ सकता 36, 36 ले लेते हैं हम लोग, 36, 18 दूनी 36, ठीक है। दोनों ने काम अगर 4 दिन तक किया है तो 3 2 5 5 चौको 20, 5 चौको 20 काम हो गए, 36 में 20 काम 16 काम। इससे करवाना अब एक्स करवाना 3 लगा दो भाग, 16/3 कितना होता है? अच्छा अभी गड़बड़ हो रहा क्या, 36 थे, 36 में 20 कम 16, तो यहाँ दिन कम ज़्यादा होंगे क्योंकि यहाँ पे स्पष्ट नहीं, फोन कहाँ है उसमें पेपर पड़ा होना चाहिए। चलो आगे तब तक देखते हैं, वैसे यहाँ पे दिन कितने हैं वो देखने पड़ेंगे आपको, ठीक है। चलो आगे, इसका पेपर खोलो है किसी पास नहीं है? एक मिनट रुकना, हम देख रहे हैं कितना है, स्पष्ट नहीं है। वैसे अगर ये कन्फर्म होता तो यहाँ आंसर सही आना चाहिए था। 3 2 5 5 चौको 20 हो गया, 20 अगर कम करो 16/3 आना चाहिए, 16/3 ऑप्शन नहीं। तो ऐसा कै दिन तक काम चला, पहले वो स्पष्ट हो। इंग्लिश इसमें मिट गई, इंग्लिश होती तो पता चल जाता। कहाँ गया भाई, चलो आगे देख लेते हैं इसको, अभी देखते हैं। एक ठेकेदार ने 40 दिन में काम फर्म बनाने ठेका लिया, 25 आदमी काम पे लगाए, 24 दिन बाद पता चला, 24 दिन बाद पता चला आफ्टर 20 डेज 1/3, 1/3 भाग सड़क बन पाई। अभी नहीं चलाओ भाई थोड़ा, हाँ कितना सड़क बन पाया आपका 1/3। ये क्वेश्चन सब में आ रहा है, इसको ध्यान रखना। 40 में काम करना था, 25 आदमी काम पे लगाए, वो एमडी में लगाए हम लोग, ठीक। 25 आदमी काम पे लगाए, 24 दिन बाद पता चला कितना काम पाया, 1/3, 1/3 हो गया। अब काम बचा कितना है, 3 में से 1 कम, 2/3, सही नहीं। अब यहाँ से वो कह रहा है कि इसे अतिरिक्त कितने आदमी नियुक्त करे जिससे 4 दिन पहले काम हो जाए। तो पूरा 40 था, 40 में 4 दिन अगर पहले काम करना है तो कितने दिन लगने हैं, 36 दिन। 36 में फिर कितने हो गए, 24 हो गए, कितने बचे 12 दिन। ये क्वेश्चन ज्यों का हमने आपको लगवाया, ठीक उसमें। तो यहाँ आदमी आपके एक्स मान लेंगे, ठीक है। लास्ट दिन में आपको जो वीडियो पड़ा हुआ है ज्यों का यही क्वेश्चन आपको कॉपी पेस्ट है, उसको ध्यान रखना आप लोग। ये कैंसिल हो गया आपका, 12 दूनी 24 और 2 दूनी 4, 25 चौको 100। हमें आदमी चाहिए 100, हमारे पास हैं कितने अभी 25, कितने हैं 25, कितने काम पे और लगाए जाए 75, 25 हमारे पास हैं, हमें 100 चाहिए, तो 75 आदमी काम पे और लगाओ, अतः ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। कोई समस्या, कोई समस्या नहीं, नहीं समझ में आई बात। चलो उसका कहाँ था वो समय और देख लेते। अच्छा ये क्वेश्चन और एक समझ में आ रहा है, हर शिफ्ट में पूछ रहा है इस टाइप से, रीजनिंग टाइप का। इनको कम आ रहा है वो ये देख लो, जिनको पेपर होने वाला है। इनमें कुछ भी नहीं, स्टार लगा हुआ @ पहले @ रखो, @ किसमें है, ये रहा आपका। तो यहाँ आपका 7 का मान, यहाँ आपका 2 का मान, इसमें रख दो आप। 7 7 49, 2 दूनी 4, और फिर 7 दूनी 2 गुणे 7 दूनी 14 हो जाएगा। तो 49 4 53 और प्लस आपके हो जाएंगे 14 दूनी 28 और जोड़ दो, 8 3 11, कितना हो गया बोलो, 8 3 11 की 1 और 5 2 7 1 है 81 हो गया। ये 81 की वैल्यू आ गई, कोष्टक पहले फॉलो करेंगे हम लोग। अब 81 के बाद हैज आ जाए, क्या आ जाएगा हैज 4। अब इसके साथ में ये वाला लगा दो, कहाँ गया ये, ठीक है। @ हैज वाला इसमें दिया गया, कहाँ दिया गया, ये दिया गया, इसके साथ ये करना है। तो 81 का वर्ग पहले, 81 का वर्ग माइनस 4 का वर्ग माइनस 2 गुणे 81 गुणे 4, बस कैलकुलेशन थी, सॉल्व करना। बोलो 81 का वर्ग करोगे कितना होता है, 1 1 में 1, 8 8 16 6 फलाई 1, 8 8 64 65, 65 से 61 आता है, 65 से 61 जे, 4 चौको 16 जे,
और 4 दूनी 8 एकम 8, 8 अट्ठे 64। 16 और 68 कितने हो गए, इनको जोड़ो, माइनस में जोड़ो, फिर घटाएंगे हम लोग बाद में। 6561 में से कितना घटाना है आपको, 8 6 14 की 4 हाँफिलाई 1, 6 4 10 और 11 की 1 हाँफिलाई 1, 7 से 14 घटाने पड़ेंगे आप। 5 14 हुए जाके, 5 14 कैसे हो जाएंगे भैया, 48 16 जोड़ोगे, गलत जोड़ा होगा, ये सही जोड़ो। कहाँ पे प्लस का चिन्ह है, अरे काले अंदर बी फर्क था ना, यहाँ पे जो दिया वही करना है आपको, ठीक है। आपको स्क्वायर को खोलना ही खोलना है, यहाँ पे ना पता लगे स्क्वायर खोलने लगो, यहाँ पे जो कहा गया वही करना है आपको, ठीक है, और उससे मतलब ही नहीं है आपको। तो यहाँ पे इनको जोड़ो पहले, 48 16 क्या एक 16 16 64, 64 होगा जाके ना, 8 से 14 64 ही हो जाएगा, 664 घटाना है। घटाओ इसमें से, 11 में से 4 कम 7 है, 5897 आएगा, बस यही आएगा, ठीक है। अतः ऑप्शन आपका 20 है। ये क्वेश्चन थे सभी, उसमें एक संख्या गड़बड़ हो रही, तो संख्या अगर आपको मिल जा रही है तो हम बता दे रहे हैं। क्या क्वेश्चन था वो वाला, हाँ उसमें ये कहा गया था, कहाँ गया ये वाला क्वेश्चन, एक्स वाई वाला है ना, फरंग बनाने में दिन लगते हैं 24 दिन के बाद, 24 दिन के बाद में, ये तो अलग हो गया, एक्स वाई वाला, आफ्टर 4 days बाई हैड लीव एक्स एलोन कैंडिडेट, बाद में एंड एक्स केवल अकेला काम करेगा, आफ्टर बट आफ्टर स्टार्टेड डूइंग वर्क टुगेदर, दोनों एक साथ काम करते हैं, और 4 दिन बाद, 4 दिन लिखा हुआ है, तब तो सही आना चाहिए था, गड़बड़ क्यों हो रहा है भाई। 12 18 36 ही आएगा, बात ही 36, 18 दूनी 36, 3 2 5 5 चौको 20, 20 काम हो गए, तो काम कितने बचे 16, 16 करवाने किससे है, एक्स से, एक्स अकेले काम को पूरा करेगा, बाइक छोड़ना पड़ा और एक्स अकेला काम करेगा, एक साथ उन्होंने एक साथ काम, तब तो ये आंसर यही आना चाहिए था इसका, 16/3 आंसर आना चाहिए था, ये मिस होगा क्वेश्चन, ठीक है भाई, इसमें गलती की संभावना नहीं है कहीं, ठीक है। 12 16 48, जब ऑप्शन जाएगा तो ये आप देखना क्रॉस में जाएगा, इसको गलत मानेंगे आयोग भी, ठीक है, क्योंकि गलत होने की संभावना पूरी पूरी है, आंसर आपका एग्जैक्ट आना चाहिए था। ये क्वेश्चन थे सभी आपके इंपॉर्टेंट, इनको आप देखिएगा, ठीक है भाई। ये आपका सेकंड पाली थी, थैंक यू।